अब देखिए स्टेट बेसिकली इंडिया स्टेट कैसे है, तो यहां पर एक छोटा सा थोड़ा सा आपको मैं पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर के जाऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा दी है वो दिया है किसने, तो वो दिया है एक अमेरिका के राजनीतिक शास्त्री थे, अमेरिका के राजनीतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जेम्स विलफोर्ड गार्नर। गार्नर, इन्होंने राज्य की परिभाषा दी है। सबसे पहले इसने कहा कि राज्य के चार घटक हैं, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि राज्य के चार घटक होते हैं। ये समझ जाओगे तो फंडामेंटल राइट्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला कहा कि पहला घटक होता है एक निश्चित भूभाग, भू क्षेत्र। दूसरा होता है निश्चित जनसंख्या। तीसरा होता है सरकार। और चौथा होता है संप्रभुता। और संप्रभुता दो तरीके की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य, आंतरिक और बाह्य स्वतंत्र। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये चारों पैरामीटर्स हैं स्टेट के। और इसमें अगर भारत के 28 राज्य को रख लें और एक साइड में भारत देश को रखें, तो देखते हैं कि किसमें ये पूरा पूरा फिल होता है। देखिए भारत के 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों का अपना अपना भूभाग है, निश्चित भू क्षेत्र है, तो उनका अपना अपना भू क्षेत्र है। फिर भारत का अपना भू क्षेत्र है। भारत के 28 राज्यों में हर राज्य की अपनी अपनी एक निश्चित जनसंख्या है, जैसे बिहार का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना है। भारत की भी अपनी जनसंख्या है। राज्यों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकारें हैं, जो राज्यों में राज्य सरकारें हैं जो राज्यों के लिए कानून बनाती हैं। भारत के लिए कानून बनाती है केंद्र सरकार, तो भारत के लिए केंद्र सरकार है। अब संप्रभुता, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है, जो कोई राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है, तो इसको कहा जाता है कि यह आंतरिक स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार किसी भारत के पूरे भारत के लिए कानून नहीं बना सकती, यानी जो राज्य सरकार है वो भारत देश के लिए कानून नहीं बना सकती। तो राज्य सरकार के पास बाह्य स्वतंत्रता नहीं है। वही अगर देखा जाए भारत के पास, यानी भारत देश के पास आंतरिक स्वतंत्रता है, यानी भारत सरकार किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। लेकिन यही भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ अपने वैदेशिक संबंध भी स्थापित कर सकती है, तो ये भी इनके पास बाह्य स्वतंत्रता भी है। तो भारत के 28 राज्यों के पास बाह्य स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। इसलिए कहा जाता है राजनीति विज्ञान में कि ये जो 28 राज्य हैं ये बेसिकली प्रांत हैं, और जो भारत है वो राज्य है। ये पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि ये जो 28 हैं इनको कहना चाहिए प्रोविंसेस, और इंडिया को कहना चाहिए स्टेट। लेकिन भारत के संविधान में जो अपनाया गया है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अपनाया गया है कि कहा गया है भाई, स्टेट को कहा गया है कंट्री और प्रोविंस जो प्रांत हैं उनको कहा गया है स्टेट।
इसी वजह से ये दिक्कत होती है, इसी वजह से दिक्कत है। इसलिए आर्टिकल 12 में पढ़ोगे तो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है। तो यहाँ राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है कि इंडिया एज अ स्टेट है, बस इंडिया एज अ स्टेट है, इतना याद रखना। बाकी मैंने इसलिए आपको समझा दिया है ताकि मान लीजिए कल गए आप लोग हायर स्टडीज पॉलिटिकल साइंस में भी करोगे तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं हो, चूंकि इंडिया एज अ स्टेट समझने में बड़ी दिक्कत होती है।